हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 6,450 रुपये हमारे पास किसका वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। लाभ यदि 16% का हो रहा तो कितना आ गया, 116 बटे क्या करेंगे 100। जीरो से तो जीरो कट गया, कोई समस्या नहीं है। 58 दूना कितना आता है 116 और 2 पंजे 10 यानी कि 5 आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। 129 का मल्टीप्लाई यदि हमने 58 से किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा करके देख लो। 58 मल्टीप्लाई 9, 9 8 72 हासिल 7, 9 पंजे 45 और 7 कितना गया 52 का 2 हासिल कितना बच गया 52। 58 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना गया 116, 6 और 2 कितना गया 8, 5 और 1 कितना गया 6 और 1 कितना गया 16। 58 एकम 58 और 16 यदि जोड़ा तो नहीं हमने 58 और 16, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 कितना गया 7। वही हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 7,482 रुपये हमारे पास क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 49 लीटर दूध, भाई दूध कितना है टोटल 49 लीटर के एक घोल में 63% क्या है दूध है। इसका 63/100 क्योंकि प्रतिशत हटाऊंगा। इसमें ये क्या है, मिल्क यानी कि दूध की मात्रा है। यदि हमने इसको काटा तो हमारे पास कितना आया 30.87। ये हमारे पास किसकी मात्रा आई है, मिल्क की। अब आप सोचिए जब टोटल 49 लीटर है उसमें से यदि 30.87 हमारे पास यदि दूध है तो वाटर यानी कि बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा, पानी कितना 18.13। ये हमारे पास दूध और पानी की वैल्यू आ गई है। आगे क्या बोला है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए, यानी कि इसमें कितना दूध और मिलाऊं कि जो नई मात्रा है उसमें से 70% तो क्या हो जाना चाहिए दूध, और 30% क्योंकि 100 में से 70 तो क्या हो गया 30 दूध, तो बाकी बचेगा कितना 30, वो क्या आएगा पानी। अब हमने इनका वज्र गुणा किया यहाँ पे क्योंकि बराबर का चिन्ह है। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 बच गया। 8 तिया 24 और 2 कितना है 26 का 6 हासिल 2 बच गया। 2 लिख दिया मैंने, 3 तिया 9। 92.61 तो इनका गुणा करने में प्लस 3 गुणा x किया तो कितना का 3x बराबर 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 बच गई। 7 एकम 7 और 2 कितना का 9 आ गया। 8 7 56 का 6 हासिल 5 बच गई। 7 और 5 कितना का 12 यानी कि 126.91 आ गया। अब यदि यहाँ पे इसको मैं इधर लाऊंगा तो कितना आएगा 92.61 माइनस करूँगा 0 3 4 3 किसके बराबर में है 3x के बराबर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 34.30। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 3 को मैं नीचे ले जाऊँगा इसकी। 3 एकम 3 3 एकम 3, अब कितना बच गया 1 पॉइंट लगेगा, आगे 3 है बटे नीचे कितना है 3 पॉइंट को हटाऊँ कितना आएगा 0 11 सही 13/30 ऑप्शन नंबर 1 2 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 27:13। ये तो क्रिकेट वाले हो गए और ये हमारे पास फुटबॉल वाले विद्यार्थी हो गए, कितना है 27:13। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 26:14। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 26:14। अब इनका हमारे पास मैंने अनुपात निकालेंगे तो इनका गुणा किया तो हमारे पास कितना गया 702। इसका गुणा किया तो हमारे पास यानी कि 13 6 78 हासिल 7 13 कम 13 13 26 और 7 कितना गया 33 338 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 14 3 42 हासिल 4 14 कम 14 और 4 कितना गया 182। काटा तो हमारे पास कितना गया 2 3 6 2 5 10 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 12 2 9 18 2 नाम 18 2 एकम 2। ये हमारे पास देखिए क्रिकेट के स्टूडेंट, फुटबॉल की और 91 हॉकी की, टोटल ही हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें क्या बोला है, यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी हैं, 8वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 470, जबकि यहाँ पे यदि हम इनका कुल निकालेंगे टोटल भी की तो 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, कितना आएगा 611। अब जिसका मान पूछा उससे गुणा कर दो। और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी क्रिकेट कितने खेल रहे हैं 351 गुणा कर दूंगा। अब यहाँ पे इनका मान निकालने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास इस क्वेश्चन में यानी कि 441 की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा है देखो किसका मान 351, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 351, किस में से है इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 611 में से, और गुणा किससे करेंगे हम 100 से। 35,100 में यदि हम 611 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी 57.44। तो 44 आपको पता है कि 45% यानी कि लगभग यहाँ पे बोला है कि अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थान पर शुद्ध दे, तो हमारा आंसर आएगा 57.446885। तब जाके रुकेगा।
जीरो 44 68, यानी कि ये 50 से ऊपर पहुँच गया था, यानी कि 45 44 से ऊपर आएगा कितना 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 2 गुणा LB प्लस आगे क्या आएगा हमारे पास लंबाई गुणा बेस, आगे क्या है हमारे पास भाई इसमें बेस आएगा, फिर क्या आएगी हाइट आएगी प्लस अब की बार क्या आएगी हाइट और लंबाई आएगी, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला ये है, हर चीज़ 2 बार आनी चाहिए, बेस 2 बार, हाइट 2 बार, लेंथ 2 बार आनी चाहिए और गुणा 2 से। लंबाई गुणा बेस, तो यानी कि लंबाई कितनी है 17 और 17 अंटे कितना आएगा 136 प्लस कोष्टक में है बेस कितना है 8 तिया कितना आएगा 24 और हाइट कितनी है 3 और लंबाई कितनी है 17, तो 17 तिया कितना आएगा 51। इनका योग किया तो 6 और 4 10 और ये कितना 11 का, एक हाथ लेके बच गई। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और ये कितना 11 का, एक हाथ लेके बच गए। 1 और ये कितना गया 211, गुणा किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 बच रहा बाहर का। 211 गुणा 2 से करेंगे कितना गया 422 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि घन का आयतन यानी कि 6a स्क्वायर, पहले हमको a का मान निकालना है, बराबर कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का भाग दें कितने बार के 16 बार, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो a का मान आपको पता है कितना आएगा 4। भाई a के मान में तो कोई समस्या है नहीं ना, पहले हमको a का मान निकालना जरूरी है, भुजा का मान, क्योंकि यहाँ पे 6a स्क्वायर बराबर कितना है 96, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a बराबर कितना है 96, तो a का मान कितना आएगा 4, क्योंकि इसके लग जाएगा क्या यहाँ से रूट लग जाएगा इसका। अब हमको क्या निकालना आयतन, बस कुछ नहीं करना, a क्यूब है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 16 चौक कितना है 64। ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सप्ताह के एक कर्मचारी का औसत आय कितनी है 180 रुपये। किसी सप्ताह के एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपये है। सप्ताह का मतलब 7 हो गया, 0 7 8 56 का 6 हासिल 5 लगे, 7 और 5 कितना 1260 टोटल आ गया एक सप्ताह। कोई समस्या नहीं है, आगे बोला है सोमवार से शनिवार तक 115 प्लस 212 प्लस 170 प्लस 165 प्लस 185 प्लस 225। ये सोमवार से शनिवार तक है, जबकि आपको पता है रविवार आता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन रविवार भी तो ऐड होता है। तो जोड़ूंगा 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 और 5 कितना गया 22 का 2 हासिल कितना बच गया 1, 2 और 8 10 और 6 16 और 7 कितना आ गया 16 और 7 कितना आ गया हमारे पास 23 24 25 और 26 का 6 हासिल कितना बच गया 2, 2 और 1 3 4 5 7 8 और 2 कितना गया 10, यानी कि इनका योग किया तो हमारे पास कितना आ गया 1062, जबकि टोटल सप्ताह का टोटल योग कितना है 1260। तो आपको पता है कि जो भी बच रहा है वो रविवार का तो होगा ना, तो 10 में से 2 गया तो कितना बच गया 8, यहाँ पे कितना है 9। थोड़ा सा हमने हासिल लेने में यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 10 और 5 15 और 15 और 2 कितना है 17, 17 और 5 कितना है 23, तो हमने यहाँ पे 1 लिया था, जबकि यहाँ पे 1 की जगह 2 था, तो यानी कि इनका योग हमारे पास कितना आया था 1072, यानी कि इनका योग हमारे पास कितना आया था 1072, यानी कि यहाँ पे जो भी है ये कितना था 1072। 10 में से 2 गए तो 8 बच गया। अब यहाँ पे कितना है 15 में से 7 गए तो कितना बच गया 8, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना 0 188, क्योंकि जो बचेगा वो 188 आएगा। ये तो आप भी कर, हाँ थोड़ा सा जोड़ने में इनकी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। ठीक है, यानी कि एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो क्या है श्रमिक है, दूसरा क्या है अधिकारी है। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं, यानी कि 35% क्या है 100 टोटल है, जिसमें से 35% क्या है अधिकारी है। भाई 35% यदि अधिकारी हो गए तो बच्चे कितने 65%, वो क्या आएंगे कर्मचारी। टोटल यदि 100% है उसमें से 35% यदि आपको पता है क्या आ गया हमारे पास 35% यदि अधिकारी है, तो जो बचेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई वो किसकी आएगी हमारे पास कर्मचारी की आएगी। आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन। भाई एक अधिकारी का इसको काटेंगे तो यानी कि यहाँ पे काटेंगे 5 7 35 और 5 13 65, यानी कि 7:13 में इनका क्या आ गया अनुपात आ गया। अब आगे क्या दिया गया है, यानी कि इजीली हम 7:13 निकालने में तो हमको कोई बड़ी वो नहीं है। आगे क्या दिया गया, यदि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन, अब आपको पता है कि अधिकारी की वैल्यू कितनी है 7, 7 रख दी भाई, क्वेश्चन के अलावा हमने कितनी रखी 7 रख दी। ठीक है, औसत मासिक वेतन
एक कर्मचारी के, अब आपको पता है कि कर्मचारी में तो टोटल अधिकारी भी आएंगे और कर्मचारी भी आएंगे, तो एक कर्मचारी के संयुक्त वेतन, औसत मासिक वेतन, तो एक कर्मचारी का संयुक्त मासिक वेतन क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना दे रखा है, कर्मचारी की बात कर रहा है, अधिकारी की बात नहीं कर रहा। दो प्रकार के क्या है कर्मचारी, तो कर्मचारी में 35% में क्या हो गया हमारे पास श्रमिक, हाँ सॉरी हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है हमारे पास श्रमिक, जब भी बोलो श्रमिक हो गए भाई, ये तो हमारे पास अधिकारी होगी, ये श्रमिक हो गए। इसमें से बोला है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कितना है, 7 ले लिया। एक कर्मचारी, अब आपको बताओ कर्मचारी में क्या आएगा, कर्मचारी में 7 भी आएगा और 13 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके हैं, कर्मचारी में अधिकारी भी आते हैं और श्रमिक भी आते हैं, कितने 7 और 13। ये तो हमारे पास श्रमिक का आ गया पहले का, सॉरी श्रमिक का नहीं अधिकारी का आ गया, ये तो हमारे पास किसका आ गया अधिकारी का, और ये टोटल कर्मचारी का, क्योंकि कर्मचारी में तो दोनों आएंगे 7 और 13। इन दोनों के मासिक वेतन में 3900 रुपये क्या है अधिक है, यानी कि इनसे क्या है 3900 रुपये अधिक है। अब आपको पता है कि प्लस का 7 माइनस के साथ कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 13, 13 बराबर 39 है, तो 1 बराबर 13, 13 कितना का 3000 आ गया भाई, 1 बराबर कितना का 3000 आ गया। तो एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 13 और 7 कितना आएगा 20 भाई, एक का अंतर यदि 3000 रुपये है तो 20 यानी कि हमको टोटल का अंतर चाहिए, तो 20 दिया कितना का 60,000 रुपये, यानी कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच का औसत मासिक वेतन के बीच का अंतर कितने का है 60,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है 14 सेक थीटा बराबर एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक्स की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 14 बटा क्या करेंगे हम सेक थीटा, हम क्या करेंगे सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर ये वैल्यू रख देंगे कौन सी एक्स बटा सेक थीटा। अब आपको पता है कि एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या है एक्स है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास एक्स आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू यदि एक्स है तो उसके अपोजिट टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, कि यदि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि इसके बराबर होगा, तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, ठीक है, पराजित उम्मीदवार को बराबर मत मिले और विजय उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने, यानी कि टोटल यदि 100% है उसमें से कितने हिस्से हैं 3 हिस्से हैं। अब बोला है कि पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले, यानी कि हारने वाले को कितने मिले, कोई सी भी संख्या ले लो 25-25, यदि हारने वाले को 25-25 मिले तो इन दोनों के बराबर को एक जीतने वाले को मिले 50। इतना आप सोच सकते हो कि दोनों यदि इन दोनों के बराबर का ये है, ठीक है। आगे क्या दिया गया, बाकी दोनों उम्मीदवार के बराबर मिले यदि डाले गए कुल मत कितने हैं 1500 हैं, यानी कि 100 के बराबर की वैल्यू कितनी है 1500 है, तो 1 के बराबर की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। तो सभी मतों को वैध मत मानते हुए, सभी मतों को क्या मान लिया वैध मत मान लिया, तो विजय उम्मीदवार को, विजय को कितना मिला 15, यानी कि विजय का मतलब जीतने वाले को 0, 15×5 कितना है 75, 750। विजय उम्मीदवार को कितने मत मिले 750। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। हाँ, यदि इस क्वेश्चन में आपको वापस यानी कि क्लियर देखना, देखो डाउट मत रखना, बस क्वेश्चन में डाउट रखना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को चाहिए आप वापस देखिए कि किसके बराबर क्या वैल्यू है। यहाँ पे देखो आप इतना समझ सकते हो कि जो ये वैल्यू है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, चाहे आप क्वेश्चन में 14 बोल दो या सेक थीटा माइनस कोस थीटा बोल दो, तो यहाँ पे इस 14 की वैल्यू अपनी जगह रखो, तो इस 14 की जगह जो भी वैल्यू है ना ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो सेक थीटा माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई, अब क्या आएगा ये सेक थीटा, ये तो आएगा ना, ठीक है, बराबर क्या है एक्स है, इसका गुना करूँगा तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे कोस थीटा का इस सेक थीटा से यदि गुना होगा तो आपको पता है क्या आएगा हमारे पास एक वैल्यू आएगी, थोड़ा सा मिट नहीं रहा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और बराबर में क्या है एक्स, यानी कि एक्स के बराबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर की वैल्यू है टेन
स्क्वायर थीटा के बराबर की वैल्यू है, तो यानी कि एक्स बराबर हमारे पास वैल्यू की, क्योंकि इसके बराबर की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त, भाई पहले तो आप बनाइए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है। त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी, यानी कि यहाँ से ये त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। ये भी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी है, कोई समस्या नहीं है। वो हमारा क्या आ गया, केंद्र आ गया। कि बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से दो स्पष्ट, यानी कि ये आर से दो स्पष्ट कौन कौन सी, ए और बी, यानी कि ए और बी रेखा हो रही। अब बोला है यदि कोण ए आर बी यानी कि इसके बारे में बोला है कितना है, 70 डिग्री। तो कोण ए ओ बी यानी कि सामने वाले का मान पूछा है किसका, इसका। तो आपको पता है इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। और जब ये 70 है तो बचेगा कितना, 110 डिग्री। ये सामने वाले का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से किस वर्ष में कंपनी 1 की बिक्री उस वर्ष में कंपनी 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक आधी थी। तो यानी कि आप 2019 में देखिए, 2019 में आपको 1 का चिन्ह कौन सा दे रखा है, ये तो 2019 में 1 का में कितना है, यहाँ पे देखिए 70 है। और 2019 में 2 और 3 की कुल बिक्री की ठीक क्या है, आधी है। 2 का मान कितना है, 80, और 3 का मान कितना है, 85, यानी कि लगभग। तो 80 और 85 है, उसकी आधी है क्या, हो ही नहीं सकती। 5 8 और आधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आ रहा है का अंक, और यहाँ पे इसकी आधी नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा आंसर। तो यानी कि यहाँ पे आप सीधी बात है, ये आंसर हमारा ये 2016 हो रहा है। देखो 2016 में कितना है, 50। 2016 में एक कंपनी की, दूसरी कंपनी का कितना है, 40, और तीसरी कंपनी का कितना है, 60 है। इसका यदि 50 है तो इनका दोनों का योग कितना है, 100 है। तो 100 की आधी क्या है, क्या बिल्कुल 100 की आधी 50 है। तो इनके ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है, बस यही है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी यानी कि 7 दूनी 14 और ये कितना है, 15, यानी कि 15/2 आ गया यहाँ पे। आगे देखिए हमको क्या करना है यहाँ पे। अब यानी कि यहाँ पे भाग का चिन्ह है ही दे रखा है, और 4 एकम 4 और ये कितना है, 5/4, कोई समस्या नहीं है। माइनस का चिन्ह है, 1/2 है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है हमको, इसको हल कीजिए। 2 दूनी 4 और ये कितना है, 5, 5/2 माइनस 1/4 है, माइनस 1/6। पहले हम क्या करेंगे, 1/4 और 1/6 को पहले हल करें। तो 1/4 और 1/6 को हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 तिया 12 3, माइनस 6 दूनी 12 2, कितना आएगा, 1/12। चलो ये तो फ्री हुआ, कितना आएगा, 1/12। अब यानी कि 5/2 में से क्या हो रहा है, 1/12 माइनस हो रहा है, क्योंकि ये बार वाला सोल्यूशन कर दिया, ये वाला, ये बार वाला। तो अब ये बचा एलसीएम कितना है, 12, 2 6 12, 6 बच गया, 6 5 कितना है, 30, 12 12, यानी कि 1 बच गया। और यहाँ पे कितना बच गया, 1, यानी कि यहाँ पे 30 में से 1 गया तो कितना बच गया, 29/12। यानी कि हमने पूरे का इसका झंझट किया है ना, इसका तो हमारे पास कितना है, 29/12। अब इसको साइड में रख सकता हूँ, कितना, 29/12, भाई पास में थोड़ी रख सकता हूँ, ठीक है। अब 29/12 है, और आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, 1/2 और 8 दूनी 24, 8 या 24 कितना है, 25/3, और यहाँ पे कितना है, 1/2, 25 एकम कितना है, 25, और नीचे कितना गया, 3 दूनी 6। अब ऊपर तो हमारे पास कितना गया, यहाँ पे देखो ये तो खैर हट गया था, इसकी जगह तो हमने रख दिया था। इनका कैलकुलेशन इनके 8 या 24 और ये कितना है, 25 बटे कितना है, 3, और नीचे कितना है, 1/2। यही दे रखा है हमको, ठीक है। अब हमने 1/2 तो यहाँ पे इसके साथ में क्या कर दिया था, यानी कि इसका सोल्यूशन कर लिया था हमने। थोड़ा सा पेंडिंग में रखो, इसको पहले देखिए। अब यहाँ पे इसको मैं 58 तो गुणा होगा, 12 दूना कितना है, 24, ऊपर कितना है, 29, 5/4 माइनस करूँगा। देखो गणितीय संक्रिया है, बड़ा बहुत हार्ड है इसमें। 24 और 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 24, 4 3 24, 6 5 कितना आएगा, 30, 24 एकम 24 कितना आएगा, 29, यानी कि 1 कितना आएगा, 24, कोई समस्या नहीं है। कितना आएगा हमारे पास, 1/24, जबकि यहाँ पे कितना है, 15/2। इसका सोल्यूशन करने पे 1/24 आया, यहाँ पे कितना था, 15/2। भाग का चिन्ह तो बराबर है, 24 पंजे 120, हाथ लगे कितने, 12, 24 एकम 24 और 12 कितना गया हमारे पास, 24 और 12 को जोड़ना है तो 4 और 2 कितना गया, 6, 2 ये कितना गया, 3, 360 बटे में 2 है, कितना गया, 180। 180 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ तक जो भी वैल्यू है वो यहाँ तक, सॉरी 180 आ गई। अब मैंने आपको बोला था कि पेंडिंग में रखो, बराबर का चिन्ह है तो इनकी गुणा बराबर हो जाएगा, कितना, 1/2। अब आपको पता है बराबर होगा 1/2 तो 18 दूना वज्र गुणा होगा, कितना, 36, 360 हो जाएगा। ऑफ यानी कि गुणा होगा, कितना है, 8 से 3/4 कितना आएगा, 25/3।
3 का भाग दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा 120, गुणा किससे करूँगा 25 से। अब ये किस में आएगा आपको पता है, पॉइंटों में आएगा, क्योंकि बराबर, हाँ सॉरी, 360 भी हमारा क्या है, इसके भी बराबर में है, 360 की क्या है बराबर में, ये बराबर की वैल्यू है, ये भी गुणा नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि आपको पता है पूरी वैल्यू बराबर में है। तो यानी कि यहाँ पे 18 दूनी कितना है 36, 360 आ गया, बराबर कितना है 25/3। यहाँ पे 3 का गुणा करूँगा 36, 3 36 18 का 8, आंसर 1, 3 3 9 कितना 10, भाग कैसे दूंगा 25 का, 2500 का 100, कितना बच गया 8, 25 या 75, अब कितना बच गया 5, क्योंकि 5 में भाग जाने देना, 25 दूना 50, 43.2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x + 1/x बराबर कितना है 7.5, यानी कि x + 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 से 1/2, यानी कि 15/2। इस 7 से 1/2 का मतलब 7 दूनी 14 और कितना 15/2, 7.5 ही तो हुआ। x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहा कि क्यूब की वैल्यू है, ओनली स्क्वायर की पूछी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में लिखने में। स्क्वायर की वैल्यू देखो कि 15 15 कितना आ गया 225, और 2 दूनी कितना आ गया 4 - 2, यही हुआ भाई। यहाँ पे आपको पता है कि a² - 2 ही तो होता है ना स्क्वायर की वैल्यू, 4 दूनी कितना आ गया 8, 225 में से यदि 8 माइनस करेंगे हम, तो 225 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 218, 17 सॉरी, बटे कितना है 4, 4 × 5 20, 5 बच गया, कितना बच गया 1, आगे कितना है 4 4 चौक 16, अब कितना बच 1, 4 दूनी 8 और 4 × 20, 54.25, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है राइट आंसर। अब क्वेश्चन में ये वैल्यू वो दे रखी है कि x³ की वैल्यू पूछी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है कि x³ का कोई आंसर ही नहीं है, आपको पता है कि इसका स्क्वायर की वैल्यू है। ये देखिए x + 5 + z बराबर कितना है 0, 1 + 1 - 2, भाई वैल्यू रख लो एक x y z की, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू रखोगे कितना आएगा 1 + 1, इसकी कितनी आएगी माइनस, कितनी आएगी -8, कितनी आएगी -8। तो यानी कि यहाँ पे -3 गुणा 1 करूँगा, 3 गुणा x यानी कि 1 करूँगा तो कितना आएगा 1, गुणा y करूँगा तो 1, गुणा 2 करूँगा कितना आएगा 6, यानी कि -2 से गुणा करूँगा कितना आएगा -6, माइनस 1 और 1 कितना आएगा 2, 8 माइनस के में से यदि 2 प्लस के तो कितना बचेगा -6, -6 और -6 कितना आएगा हमारे पास 0, भाई इसके बराबर में है तो कितना आएगा 0 आएगा, माइनस करूँगा तो -6 को यदि -6 में 0 करूँगा तो कितना आएगा 0 आ गया। अब यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, जबकि ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4, बाकी आप चेक कर लेना किसी से भी देख लेना, हमारा आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 6 में से 6 माइनस किया तो कितना आएगा 0 बचेगा। यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलो चीनी की खपत होती है, 6 किलो चीनी की खपत कितने दिनों में 24 दिनों में खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितनी चीनी, यानी कि 18 दिन में पूछिए, भाई ये तो 24 दिन का मान दे रखा है 6, 18 दिन का मान पूछा है, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 तिया 18 बटे 4, 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20, 4.5 kg, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x बराबर कितना है -13, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे पहले, 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, में से -2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 167, यानी कि 167, ये हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का 13 है तो स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा, ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी क्या करूँगा 167 का होल स्क्वायर -2, तो आपको पता है कि 7 7 49, क्योंकि इकाई अंक कितना 9, जिसमें से माइनस कितना कर रहा है 2, कितना बचेगा 7, देख लो इकाई अंक कौन से में 7 है, ऑप्शन नंबर 3, बाकी गुणा करके देख लेना, 167 का स्क्वायर करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, क्वेश्चन में दिया गया कि कितने विद्यार्थी ने 30 और 40 के बीच के अंक प्राप्त किए, देखो इनके बीच के अंतर का बोला है कि इनके बीच में, तो देखिए 6 और 2 8, यानी कि 2 का अंतर है, तो 2 अधिक प्राप्त किए, बीच अंक प्राप्त किए, 30 और 40 के बीच में 2 ने, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना था, तो दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर है, देखो 2700 रुपये टोटल है, छूट दे रहा है कितनी 10% की, कितना बचेगा 9/10, दूसरी कंडीशन में कितना है 15, तो यानी कि कितना आएगा 17 5 17 बटा, यानी कि 17, यहाँ पे छूट दी 15 की, तो 15 में कितना आएगा 3/, हाँ तो बिल्कुल कितना आएगा 17/20, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन में वही 2700 रुपये है, छूट दे रहा है कितनी 25% की, कितना बचेगा 3/4, 4 चौक 4 6 24, 25 26 27, 4 7 28, 4 5 20, 3 का गुणा करूँगा 3 5 15, 5 हाथ लगी 1, 7 21 और कितना 22 का 2 हाथ लगी 2, 6 18 और 2 कितना 20, 2025, तो ये हो गया। अब इसके बीच में देख लो कितने का गैप है, 0 से 0, 0 से 0, अब 17 90, 9 7 63, आप पहली बात आप 17 का यानी कि 9 का गुणा करो 9 7 63, हासिल 6,
9 दूनी 18 और 6 कितना गया 24, गुणा किससे करेंगे 17 से, 17 थे 51 हासिल 5, 17 सौ 68 और 5 कितना आ गया हमारा 75, सॉरी 68 और 5 75 कहाँ होगा, 68 और 5 कितना आ गया 73 हासिल 7, 17 में 34 और 7 कितना आ गया हमारे पास 41, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें भाग किसका देना है 2 का, 2 दूनी 4, 1 में भागने का 0 है, 2 6 12, 1 बच गया 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2065.5 माइनस करूँ कितना 2025.5 तो आ ही गया, 0 आएगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 40.5। ऑप्शन नंबर 1 क्या राइट आंसर। भाई दोनों बट्टे के बीच में अंतर पूछा और कुछ नहीं, भाई पॉइंटों का खेल है, बाकी तो आपको पता है कि आंसर ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तालाब 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तो तालाब की धारिता यानी कि आयतन पूछा है, क्या आएगा LBH, ठीक है, कितनी है 50, 35 और 2.5। अब आपको पता है इस दशमलव को हटाऊंगा तो बट्टे में 10 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा तो फिर 0 कटूँ, तो मतलब क्या है, सीधी बात है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना है 5 गुणा 35 गुणा 25। भाई हमने वहाँ पे जो 2.5 है उसकी 0 हटा दी, ठीक है, 25 पंजे कितना है 125, गुणा किससे करूँगा 35 से, फिर इकाई अंक सम में यानी कि एक में ओनली 0 है, बाकी सम में 5 5 है, तो इनका गुणा करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4375, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8675 को एक निश्चित संख्या में भाग देने पर भागफल 33,611 है और शेषफल कितना है 3,485। देखिए 8 6 7 5 1 2 3, इसमें यदि किसी संख्या का भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 33,611, ठीक है, जबकि शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास 34,85, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो भाजक मान यानी कि इसका मान पूछा है, तो आप सोचिए भाई कि जब मैं इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर दूंगा, तो माइनस कीजिए कर दूंगा क्या, क्योंकि भागफल शेषफल हमको बचाना ही नहीं है, तो हमको माइनस कितना करना है 3,485 माइनस करना है। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 11 में से 8 गया तो 8 और 3 11, यहाँ पे कितना 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ पे कितना 4 में से 3 गया तो 2 बच, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा भाई, 1 बचेगा, 7 6 8, यानी कि ये संख्या बची। अब कोई शेषफल नहीं है इस संख्या में, यदि मैं इस संख्या का भाग दूंगा तो जो भी संख्या है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो गुणा करके देख लो किससे, 8 से 8 एकम 8, 8 यानी इकाई अंक। चलो ये भी बढ़िया बात है कि ऑप्शन में और में भी आपको पता है 8 ही है, ये तो खैर होने से रहा क्योंकि 6 एकम 6 इकाई अंक 8 है, 6 तो होने से रहा, बट आप यानी कि इस 258 का गुणा इससे करोगे ना, इन दोनों से आप करके देख लो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 86 71 638। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। देखो 16 पुरुष कितने दिन में 45 दिन में काम क्या कर रहा है 15 दीवारों का निर्माण कर रहे हैं, तो 20 पुरुष कितने दिन में पता नहीं है 20 दीवारों को बना देंगे या पेंट कर देंगे। तो 15 3 45 कट गया, कोई समस्या नहीं है, 20 से 20 कट गया, कोई समस्या नहीं है, 16 का गुणा 3 से किया तो कितना गया 48, तो यानी कि x बराबर, यानी कि जो हमने x क्या माना था कि कितने दिन में पेंट करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगा 48 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा राइट आंसर। MDH वाला है ये मसला, आप जानते हो एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से बढ़ती है। यदि 2018 में 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में कितनी होगी, 2018 में 10 थी प्लस 1 हुई कितनी होगी 11, 2019 में 10 थी प्लस 1 हुई कितनी आ गई 11, भाई 2018 2019 2020 और 2021 यानी कि 10 थी प्लस 1 कितनी आ गई 11, 10 दाई 100 दाई कितना गया 1000, 11 11 कितना गया 1331, इनका तीनों का आ गया। इसके बराबर की वैल्यू कितनी है 2 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितने आ गए 20,000, तो 20,000 से गुणा कर लो आप, जीरो को तो अपनी जगह फ्री कर दो, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 2 एकम 2.66 समझ गए आप, तो यानी कि 2.66 2 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर। भाई बढ़ोतरी होने के बाद में पहले ये थी 1000, अब 1331 होगी, जबकि 1000 नहीं थी, कितनी 2 करोड़ थी, 1331 नहीं होगी, कितनी होगी 2.662। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 किलोमीटर की गति से चल रही 180 मीटर रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। पहले तो जो चाल है 54 किलोमीटर की, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना कितना है 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, ठीक है। अब 15 मीटर पर सेकंड की हो गई वो, और दूरी हमारे पास कितनी है 180 मीटर, भाई इसी को तो तय करना है ना रेलगाड़ी की, ये तो दूरी है ना, तो 15 एकम 15 कितना बच गया 3 15 2 30,
12 सेकंड में पार कर देगी कितनी, 180 मीटर की दूरी, क्योंकि दूरी भी आपको पता है मीटर में दे रखी है, पूछा भी सेकंड में है, तो आपका आंसर कितना है, 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि वर्षों के किस सेट में के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है। देखिए 2003 और 2005 का देखिए वैल्यू, 2003 और 2005 की वैल्यू हमारे पास, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 कितना आएगा, 9 7 16 और 4 कितना आएगा 20 और 7 कितना आएगा 27 का 7 हासिल 2 आ गई। 1 और 3 4, 4 और 8, 8 और 6 कितना आएगा 14 और 2 कितना आएगा 16 का 6 हासिल कितना बच गया 1 और 1 कितना आएगा 267। दो इनका हमने योग किया तो कितना आएगा 267। तो कौन सी वर्ष है कि इसके बराबर में है, तो 2013 और 2015 चेक कीजिए। 0 5 और 1 6 और 1 कितना आएगा 7, बिल्कुल सही है। 5 और 2 7 और 4 कितना आएगा 11 और 5 कितना गया 11 और 5 कितना गया 16 का 6 हाथ लगे 1 बच गया। 1 और 1 कितना गया 2, दोनों वैल्यू बराबर है। तो यानी कि कौन सी वर्ष की हुई थी, 2003 से 2005 और 2013 से 2015। इस क्वेश्चन में क्या आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40%, 75% के 3 क्रमांकित छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 20% का 1/5 यानी कि 4/5 बचा। 40% का कितना बचा 2/5 यानी कि 3/5 बचा। 75% का मतलब कितना है 3/4, तो कितना बचा 1/4। 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 5 3 15। तो यानी कि हमारे पास अब गुणा किससे करेंगे 100 से, या आप यहाँ पे यानी कि दूसरी कंडीशन से बोला है, यहाँ पे आंसर आप मत काटो, इनको देखो वही देखो सेम। 4/5 गुणा 3/5 गुणा 1/4 वैसे रख लो। 4 3 12, 25 का 100, 100 में से कितने की छूट दे रहा है 12 की। अगर 100 में से 12 की छूट दे रहा है तो यानी कि छूट देने के बाद में बचा कितना 88%, यानी कि क्रम की छूट कितनी बजे 88, वही बात 100 करेंगे गुणा किसी करेंगे 100 की प्रतिशत में, तो वही बात आएगी कितनी 88%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा कहेंगे राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।